विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन कर रहे थे, जिसके प्रथम अंक में अब तक हमने पढ़ा है कि सकराज है वो रामगुप्त से संधि प्रस्ताव भेजता है और उस संधि प्रस्ताव में वह ध्रुव स्वामिनी को शक शिविर में भेजने की बात रखता है। यह बात रामगुप्त मान लेता है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी को यह संधि प्रस्ताव पसंद नहीं आता और वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आत्महत्या करने को तत्पर हो जाती है। उसी समय वहाँ चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है और वो ध्रुव स्वामिनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और वो उसे कहता है कि महादेवी, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। फिर ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त मिलकर रामगुप्त को बताते हैं या योजना बनाते हैं कि वो शक शिविर में जाएंगे। चंद्रगुप्त है वो स्त्री का वेश धारण करके शक शिविर में जाएगा। अब पढ़ते हैं। इसके बाद में चंद्रगुप्त का प्रस्थान हो जाता है और ध्रुव स्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। तो रामगुप्त कहता है, यह कैसा अभिनय, मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है, अनार्य निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं में दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर वह हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए, जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। यानी वो रामगुप्त को वहाँ से भेजना चाहती है। तो शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त भी वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। ध्रुव स्वामिनी अकेली बैठी हुई सोच रही है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायकालीन शीतल आकाश में मिला दिया है। जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर भी बंधन हो, अर्गला हो, वहाँ रहते रहते यह जीवन असहाय हो गया था। तो भी मरूंगी नहीं, संसार में कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूँगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओहो, अब हृदय पर अपनी अंगुली रखते हुए, इस वक्त स्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग हाँ करता है तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है। कहने का मतलब ये है कि ध्रुव स्वामिनी अपने और चंद्रगुप्त का जो क्षणिक मिलन है उसके बारे में सोच रही हैं। उसी समय चंद्रगुप्त है वो प्रवेश करता है और कहता है, महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। तो ध्रुव स्वामिनी कहती हैं हंसते हुए, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात न मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार तुमसे प्रार्थना की थी, मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दूँ। तो चंद्रगुप्त कहता है, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। तब ध्रुव स्वामिनी कहती है, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो। मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा, तो फिर वही क्यों न हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गहर में प्रवेश करते समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ और फिर एक विनोद परले का परिहास देख सकूँगी। मेरी सहचरी, तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो किस काम का। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबू पकड़कर सकरुण भाव से देखती हैं। यानी वो चंद्रगुप्त से कहती हैं कि तुम शक शिविर में ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी
और जब तुम धुरु स्वामिनी का वेश धारण करोगे तो मैं भी तो देखूं कि तुम उस वेश में कैसे लगते हो। चंद्रगुप्त अधखुली आंखों से देखता हुआ कहता है, तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश होता है। मंदाकिनी गाती हैं, पैरों के नीचे जलदर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन पादप निज पद हो चूमे, चूम रहे तुम भी गिरी पथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल रहे, पृथ्वी की आँखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सुने तम में हो ज्योति बना, अपनी प्रतिभा को गढ़ता हो, पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्कुराता सा, ऊपर नीचे सब झेल चले, खिलते हो शत के फूल जहाँ, बन व्यथा तिमिश्रा के तारे, भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, हो काँप रही भय चकित निशा, हो स्वेद धार बहती कपिशा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, विचलित हो अचल न मौन रहे, निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन न पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो, अपनी ज्वाला को आप पिए, नव नील कंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को शाप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। चंद्रगुप्त और धुरु स्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान हो जाता है और अकेली मंदाकिनी केंद्रीय तालोक में खड़ी रहकर वेग भरी आंधी के शब्द और सघन होते अंधकार में अंतर्धान हो जाती है। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो बीच बीच में गीत योजना की है, उसी के अनुसार यहाँ मंदाकिनी द्वारा गाए हुए एक गीत प्रस्तुत हुआ है। इसी के साथ प्रथम जो अंक है और जो प्रथम दृश्य है वो समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं द्वितीय दृश्य और दूसरा अंक। दृश्य है शक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी 2 सीढ़ियाँ, उसी के सामने काश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन रखा हुआ है, बीच के 2 खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्रों वाले तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने छोटे से आंगन में दोनों ओर क्यारियों में 2-4 पौधे हैं और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती हैं। उसी समय कोमा का प्रवेश होता है। यह कहने का मतलब ये है कि ये जो दृश्य है, ये जो स्थान है, वो कहाँ का है? शक दुर्ग का। कोमा है वो धीरे धीरे चलती हुई पौधों को देखती हुई इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। फिर वो पत्तों को देखते हुए कहती है, आज तो इनके पत्ते भी धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं, खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। वो कुछ सोचती हैं। ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई, तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ भी 2 मंच रख देने को कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। बसंत का उदास और अलस पवन आता है और चला जाता है, कोई उसके स्पर्श से परिचित नहीं है। ऐसा जीवन तो वास्तविक नहीं। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आँखों में प्रकाश पुंज उंडेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं, तब नहीं, केवल वही हो, पागलपन, भूल हो, दुख मिले। प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर हैं। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं। तब कोमा तो किसे अच्छा समझती है। इतना कहकर वह गीत गाती है।
यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूँ जो रस तू है लाया। मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया। पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। इतना वो गाती है, फिर अचानक चुप होकर आंखें बंद कर तन्मय होकर बैठी रहती है। उसी समय सकराज का प्रवेश होता है। सकराज हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा हो जाता है, जिसमें कोमा को नहीं देखता। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।